गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो आज का व्यू। लिटरली 2 हाथ की दूरी पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्लान तो था कि आज घर पे बैठकर कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, पर ये वेदर देखकर आज व्लॉग बनाना ही पड़ा। मैं अभी जस्ट बाहर निकली हूँ और ठंड आज अलग लेवल पे है। बट सीरियसली इस फॉगी वाइब का अपना ही मजा है। आज के इस व्लॉग में कोई हेवी प्लानिंग नहीं है, बस थोड़ी मस्ती, गर्मा गर्म चाय और शायद थोड़ा भटकना इस धुंध में। सो अगर आप अपनी रजाई में घुसे हुए हो तो चिल करो और मेरे साथ इस क्रेजी विंटर डे को एंजॉय करो। सुबह सुबह नेचर का सीन ही कुछ अलग है। ये देखो ड्यू ड्रॉप्स, ऐसा लग रहा है किसी ने मोती बिखेर दिए हों। और ये फूल देख रहे हो, फॉग की वजह से कलर इतना ज्यादा पॉप कर रहा है कि कोई फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। और इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त, इसका अपना ही स्वैग है। ठंड इसको भी लग रही है, पर सुकून देखो, ये आराम से नेचर को एंजॉय कर रही है। फाइनली, मतलब इस ठंड में इस मोमेंट का कब से इंतजार था। सुकून भाई, असली सुकून, इसे कहते हैं चाय थेरेपी। इस फॉगी वेदर में गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेना और नेचर को एंजॉय करना, ये वाइब कहीं नहीं मिलने वाली। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, आपकी विंटर एसेंशियल क्या है, चाय, कॉफी या बस रजाई। ऑनेस्टली जब आप इन पेड़ पौधों और ग्रीनरी को इतने करीब से देखते हो ना, तब रियलाइज होता है कि लाइफ कितनी पीसफुल हो सकती है। ये जो पेड़ पौधे धुंध में आधे दिख रहे हैं, बिल्कुल हॉरर मूवी वाली फीलिंग दे रहे हैं, है ना? पर ये हॉरर नहीं है, ये असली सुकून है। बस एक ही डर है, कहीं गलती से किसी गीली घास पे पैर ना फिसल जाए, वरना ब्लॉग नेचर से सीधा हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, पर गाजर के हलवे के बिना विंटर नहीं लगता। मतलब अगर ये नहीं खाया तो समझो ठंड वेस्ट कर दी। और गाजर के हलवे का असली मजा तब है जब ये बिल्कुल गर्म हो और बाहर टेम्परेचर सिंगल डिजिट में हो। गाजर के हलवे का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये हलवा नहीं है, ये इमोशन है। क्योंकि गाजर का हलवा बार बार नहीं बनता, और इस वाइब के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कोहरा तो साफ हो गया है, लेकिन धूप का अभी भी कोई नामो निशान नहीं है और आसमान पूरा ग्रे दिख रहा है। और ये मौसम परफेक्ट है थोड़ा गार्डन वॉक के लिए। तो अभी हम आए हैं अपने आंवले के पेड़ के पास। देखो, पेड़ आंवलों से लदा हुआ है। मार्केट के आंवले एक तरफ और घर के पेड़ के ताजे आंवले एक तरफ। तो चलते हैं, थोड़ी मेहनत शुरू करते हैं। दोस्तों, बगीचे में कदम रखते ही सबसे पहले नजर कहाँ गई? नीचे देखिए, इन्हें कहते हैं प्रकृति का उपहार। शायद रात की ठंडी हवा से ये आंवले खुद ही जमीन पर गिर गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन आंवलों को बटोर लेते हैं, फिर पेड़ से आंवले तोड़ेंगे। ये देखो, पेड़ को हिलाते ही बारिश की बूंद की तरह आंवले नीचे गिर रहे हैं। यहाँ तो आंवले की बारिश हो रही है। इनको तोड़ने में भी अलग ही मजा आ रहा है, पर ध्यान भी रखना पड़ता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर एक भी आंवला सिर पे गिरा ना, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा।
आंवले चारों तरफ जमीन पर बिखर चुके हैं और अब हम इन्हें एक एक करके उठाएंगे। इनको तो उठाने में उंगलियां ठंड से जम जा रही हैं, पर ये सेटिस्फैक्शन अलग है, एकदम ऑर्गेनिक, एकदम फ्रेश। अब इनका बनेगा मस्त सा अचार या फिर मुरब्बा। मम्मी तो बोल रही थी इसका हलवा बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। ये खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। कुछ आंवले तो इन कटीली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। इन झाड़ियों के अंदर से एक एक आंवला चुनना किसी ट्रेजर हंट से कम नहीं है। पर कोई नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आंवला खट्टा होता है। लुक एट दिस बास्केट नाउ, पूरा भर गया है, इतने सारे आंवले। अब घर जाकर इनको धोएंगे, फिर डिसाइड करेंगे इनका बनाना क्या है। ये मेरी हालत देख रहे हो, हालत थोड़ी खराब है पर दिल खुश है। मेहनत रंग लाई है दोस्तों। हाथ पैर तो धुल जाएंगे, मिट्टी भी निकल जाएगी, पर ये जो सुकून है ना, ये किसी पार्लर या मॉल में नहीं मिलने वाला। ये देखो, कुछ आंवले अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन इनको फिर कभी तोड़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। और ये देखिए मेरी हालत, कांटों ने अपनी निशानी छोड़ ही दी है। ये जो खरोचे हैं ना, ये है मेरी आज की मेहनत का इनाम। इन ताजे आंवलों के लिए इतनी कुर्बानी तो बनती है। आई होप आप लोगों को ये रॉ और रियल विंटर ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो पता है ना क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके शहर में ठंड का क्या हाल है, कोहरा है या धूप निकल रही है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मजे करो, बाय बाय।